अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौर और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियालकोट में पुलिस के एक्शन से। पीटीआई का जलसा रोकने के लिए पुलिस ने सीटीआई ग्राउंड में धावा बोल दिया, कुर्सियां हटा दी, स्टेज भी तहवील में ले लिया गया। कारकुनों के एहतजाज पर डंडे भी बरसाए, मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की गई। पुलिस ने उस्मान डार समेत पीटीआई के दर्जनों कारकुनों को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इंतजामिया ने जलसे की इजाजत नहीं दी, बिला इजाजत जलसा करने पर कार्रवाई की गई। इंतजामिया ने पीटीआई को किसी और जगह जलसा करने का कह दिया। सियालकोट का सीटीआई ग्राउंड मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ ने बिला इजाजत जलसे की तैयारी शुरू की तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। क्रेन की मदद से स्टेज और कुर्सियां हटा दी गईं। ग्राउंड में लगे फ्लैक्स भी उतार दिए गए। जलसागाह से सामान हटाने के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शदीद मुजाहिमत की, जिस पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। पुलिस ने जलसागाह से उस्मान डार और सियालकोट की मकामी क़यादत समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। उस्मान डार का कहना था कि हम घबराने वाले नहीं, डटे रहेंगे। हकीकी आजादी की तहरीक चल कर रहेगी। लोग हमें चिल्लों में डाल पूरा मन जलसा करना हमारा आईनी और कानूनी हक था। एक दिन पहले इन्होंने कहा यहाँ से सब कुछ उठा दो। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट इमरान कुरैशी का कहना है कि पीटीआई इस ग्राउंड के अलावा जहाँ चाहे जलसा कर सकते हैं, हम ताउन करेंगे। सिर्फ इस जगह के ऊपर एतराज इस बात का था कि यहाँ ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है। अगर इसके ऊपर एतराज ना आता तो हमें तो जलसा पूरे सियालकोट में जिधर मर्जी जलसा करें जी। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल का कहना है कि पुलिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जलसागाह पहुंची। हमारा मकसद जलसा रुकवाना नहीं बल्कि कानून पर अमल दरामद कराना है। हम यहाँ पे हाई कोर्ट के हुक्म के बाद है। रिट पिटीशन में मसीही जो बरादरी है वो गई और उन्होंने कहा कि हमारी इस जगह पे जलसा ना किया जाए। गुज़िश्ता रोज सियालकोट इंतजामिया ने सीटीआई ग्राउंड में जलसा करने की पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। जिला इंतजामिया के मुताबिक निजी प्रॉपर्टी के मालकान की रजामंदी के बगैर किसी को जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। ख्वाजा रेहान, आज न्यूज, सियालकोट। लंदन प्लान का आगाज हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा गई है। सियालकोट जलसा हर सूरत होगा। इमरान खान खिताब भी करेंगे। तहरीक इंसाफ डट गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मैदान सजाना है, पसपा नहीं होना। असद उमर बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा गई। बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि ये पाकिस्तान है, श्रीलंका नहीं। होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। कुछ भी हो जाए, सियालकोट में जलसा हर सूरत होगा। पीटीआई डट गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं लंदन प्लान का आगाज हो चुका, लेकिन हमने मैदान सजाना है, पसपा नहीं होना। लगता ये है कि जो मशावरती इजलास लंदन में बुलाया गया था उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। लंदन प्लान इज इन ऑपरेशन और उसकी पहली किस्त जो है वो सियालकोट में दिखाई जा रही है। उसका आगाज हो चुका है। हालात को बिगाड़ने की जिम्मेदार मौजूदा पंजाब की इम्पोर्टेड हुकूमत है। असद उमर का भी शदीद रद्द अमल। अपने बयान में कहा इमरान खान के तारीखी जलसों से इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा गई। कौम अब डरने वाली नहीं, कप्तान शाम को आ रहा है। बाबर अवान ने कारकुनों की गिरफ्तारी को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था अदल के दरवाजे 24 घंटे खुले रहना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत तशद्दुद का रास्ता खोलने से बाज रहे। पीटीआई पंजाब के सदर शफकत महमूद कहते हैं गुंडागर्दी और गिरफ्तारियों से जलसा नहीं रोका जा सकता। हुकूमत जलसे में रुकावटें डालने से बाज रहे।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सियालकोट वाक़े का नोटिस ले लिया है। इमरान खान का रियासती ताकत के इस्तेमाल पर अफसोस का इजहार। इमरान खान ने पार्टी के अहम कायदीन को फौरी सियालकोट पहुंचने की हिदायत भी कर दी है। शफकत महमूद, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा कप्तान की हिदायत पर सियालकोट रवाना हुए, जबकि इमरान खान ने बनी गाला में भी अहम इजलास तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान शेख, बताइएगा, एक बैठक लगेगी सियालकोट वाक़े पर आज, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान उसकी सदारत करेंगे, क्या कुछ तय पाया? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहर को ये इजलास तलब किया गया है। बुनियादी तौर पर सियालकोट जलसे से कबल इंतजामिया की जानिब से जो जलसा गाह के जो इंतजामात हैं उसको मलिया मेट किया गया था, उसका नोटिस लिया है इमरान खान ने और बतलाया ये जा रहा है कि आज दोपहर को जो इजलास तलब किया गया है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो बजरिया वीडियो लिंक शरीक होंगे। बनी गाला में इतने रहनुमा नहीं आएंगे, इमरान खान यहाँ पर खुद होंगे। ताहम असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि आज कुछ भी हो जाए इमरान खान जो हैं वो सियालकोट जरूर जाएंगे। दूसरी जानिब उस्मान डार जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और कहा कि पहले जलसा गाह एक सिर्फ पंडाल में होना था, अब हर गली हर मोहल्ले की सियालकोट में जलसा होगा। और उन्होंने कारकुनों को हिदायत की है कि इमरान खान की को वेलकम करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। दूसरी जानिब इमरान खान जो है उन्होंने एक ये डायरेक्शन जारी की है, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और दीगर कुछ रहनुमा हैं, उन्हें फौरी तौर पर सियालकोट पहुंचने की हिदायत की है। तो जो भी वहाँ पर हालात बन रहे हैं वो से लम्हा बलम्हा सियालकोट पहुंचने के लिए कहा गया है, जबकि इमरान खान ने बनी गाला में भी अहम इजलास तलब कर लिया है। रेहान शेख, अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया आपका। अगर फैसलाबाद और मुल्तान का जलसा भी ना करने दिया गया तो लॉन्ग मार्च की तारीख 20 मई से खबर आ जाएगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा आइंदा 15 रोज सियासत में बहुत अहम होंगे। लंदन का दौरा नून लीग से मजीद गलत फैसले कराएगा। इदारों को कमजोर और बेखबर समझने वाले अकल के अंधे हैं, कहा आसिफ अली जरदारी ने नून लीग से पुराना कर्जा बमसूद वापस ले लिया। उन्होंने पेशगोई की है कि 17 और 18 मई से पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाएगा। इमरान खान सियालकोट में कहीं और जलसा करें, मसीही बिरादरी को मुश्तइल न करें। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया, कहा इमरान खान इंतशार फैला रहे हैं, किसी सूरत आइन और कानून से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे। साजिश का नारा लगाकर अवाम को धोखा दिया जा रहा है। सियालकोट में कहीं और करो, अगर तुम चाहते हो कि मसीही बरादरी जो है वो नाराज हो, उनके जज्बात इश्तियाल का शिकार हो और वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता अफसोसनाक वाक़या, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आवाम जान ले कि जहाँ जलसा करना चाहता है करे, तमाशा लगाना चाहता है कराए, लेकिन कानून के साथ खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। इमरान नियाजी, एक बात बता दूं, मैं मुझे पसंद हूँ, मैंने जेलें काटी हैं, मेरी पार्टी जेलें काटी हैं, लेकिन तुम्हें आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हमें होश के नाखुन लेने होंगे, इस मुल्क को बचाना होगा। मईशत वेंटिलेटर पर है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन शदीद है, अवाम में इंतशार भर दिया है इस इमरान नियाजी की बदतमीजी ने, बद अखलाकी ने, और तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। सियालकोट में बड़ा जलसा करके दिखाएं, लीगी रहनुमा अता तारड़ का पीटीआई को चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चर्च का मैदान सियासत के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। मसीही बरादरी अपने ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं चाहती, जलसे की आड़ में मजहबी इंतशार फैलाने नहीं देंगे। बदअमनी फैलाने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। पीटीआई को डर था कि वो स्टेडियम भर नहीं सकेंगे। इमरान नियाजी साहब, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप सियालकोट के स्टेडियम के अंदर जलसा करें। आपको ये डर था कि आप स्टेडियम नहीं भर सकेंगे, और स्टेडियम क्योंकि बहुत बड़ी जगह है इसलिए आपने चर्च की जगह का इंतखाब किया। ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक मजहबी मसला है, और मसीही बरादरी के जज्बात को हम मजरू नहीं होने देंगे। जलसे की आड़ में आप चाहते हैं कि मुसलमानों का और उनके मसीही भाइयों का आपस में दंगा फसाद हो, झगड़ा हो, खुदा न खास्ता खून बहे, तो आपको इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वहाँ पे मजहबी इशू क्रिएट करें। चर्च की जगह पर जबरदस्ती जलसा करवाने की कोशिश की तो जेल की सलाखें हैं। फिर चर्च की जमीन की बेहुरमती की गई तो तहरीक इंसाफ से बदला लेंगे।
प्रेस्टिजियस चर्च के ओहदेदार रेवेंड मजीद एबल का कहना है कि CTA स्कूल ग्राउंड चर्च की मलकियत है। ग्राउंड सिर्फ तालीमी और मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राउंड को किसी भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो ही हमें पता चला कि PTI ने वहां पर कोई जलसा मुनक्कद करने के लिए सरगर्मियां शुरू की हैं, हमने फौरी तौर पे इस बुहरानी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए DC सियालकोट को दरख्वास्त दी और उस पे काम हो रहा है। और भी जो चैनल्स और फोरम्स अवेलेबल हैं हम उन पे काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है वो हमें इंसाफ फराहम करेंगे और CTA बॉयज़ हाई स्कूल का कैंपस जो तालीम के लिए और कलीसियाई मकासद के लिए है, इसको किसी भी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होने से वो रोकने में हमारी मदद करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि मसीही बिरादरी अगर नहीं चाहती तो इस जगह पर जलसा ना किया जाए। PTI किसी और जगह जलसा कर ले, किसी की जज्बात को मजरूर नहीं किया जाएगा। वो आज न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर यहाँ पर पहले कभी सियासी जलसा नहीं हुआ तो फिर यहाँ जलसा नहीं होना चाहिए। सियालकोट बहुत बड़ा शहर है, वहाँ मुतबादिल जगह मौजूद होगी, वहाँ पर कर लिया जाए। और अगर जो मसीही बरादरी जो इस ग्राउंड को देखती है या जो उसके जिम्मेदार हैं वो ये कह रहे हैं तो इसमें जिद की क्या बात है। मेरा नहीं ख्याल के पॉलिटिकल पार्टी को अपने ही लोगों के साथ करनी चाहिए। रोज PTI जलसे कर रही है, खान साहब के बहुत बड़े बड़े जलसे हम देख रहे हैं, हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सब्र, तहम्मुल, रवादारी, बर्दाश्त, ये सारा कुछ जो है इसको अपने सामने रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आवाम के लिए एक बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करने की तैयारी कर ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी खत्म किए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना और ओगरा ने इस हवाले से वर्किंग भी मुकम्मल कर ली है। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। मजीद जानेंगे इसी पर हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, बताइएगा क्या तफसीलात आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, हर माह की 16 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ के नई कीमतों का इतलाक जो है वो होना होता है। तो इसीलिए अब हुकूमत की तरफ से खासतौर पे ओगरा की तरफ से वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है और इसमें जो सब्सिडी दी जा रही थी तकरीबन 50 रुपए के करीब पेट्रोलियम मसनूआत पे अब उसको मरहलावार वापस देने का हुकूमत इरादा रखती है कि IMF से मुज़ाकरात जो हैं वो 18 से शुरू होने हैं। तो उससे कबल हुकूमत की तरफ से अब ओगरा ने जो वर्किंग है वो मुकम्मल की है और इसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो है वो इजाफे का फैसला कर दिया गया है। तो इसके बाद यही समरी जो है ओगरा वर्किंग पेपर लेके प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तौर पे फैसला करना है कि कीमतें बढ़ानी है कि नहीं। लेकिन आज इस हवाले से वर्किंग जो है ओगरा ने मुकम्मल कर ली है। यासिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब की अपीलें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 25 साल पुराने केसेस में अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज आसिफ नवीद से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा इस पर। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस नैब अपीलें एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत करेगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर के वो समाअत करेंगे। अदालत ने नैब को मजीद अदालती वक्त जाया न करने और किसी केस की तैयारी की हदायत दे रखी थी। नैब ने आसिफ जरदारी के एसएस सेक्टर ARY गोल्ड रेफरेंस में बरियत को चैलेंज किया। SGS कोटकला रेफरेंस में भी आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपीलें जेर समाअत है। नैब ने 7 साल कबल आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें दायर की थी जिसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई और चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को इन अपीलों पर समाअत करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, तफसीलात से अपना रखिए। खबर थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुतालिक मुल्ज़मान पर आज भी फर्ज जुर्म आयद नहीं हो सकी। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की गई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में भी 25 मई तक तौसीक कर दी है। दुबई में सजा मशरिक़ वस्ता का ट्रैवल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मेला अरेबियन ट्रैवल मार्केट के नाम से इस सालाना मेले में क्या कुछ था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुबई में सजा खित्ते में सफर और सयाहत का सबसे बड़ा मेला।
अरेबियन ट्रैवल मार्केट फेयर के नाम से दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई इस सालाना नुमाइश में दुनिया भर से ट्रैवल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स ने शिरकत की। इनमें सैर सयाहत के शोबे से मुंसलिक 1500 से ज्यादा कंपनियां, बड़ी एयरलाइंस और इदारे शामिल थे। अरेबियन ट्रैवल मार्केट में 150 से ज्यादा मुल्कों से माहिरीन ने शिरकत की। ट्रैवल इंडस्ट्री के मुस्तकबिल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार्स में शुरका की बड़ी तादाद नजर आई। ट्रैवल इंडस्ट्री के नुमाइंदे फिजाई सफर में तेजी से इजाफे पर खुश नजर आते हैं। गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान बड़ी तब्दीलियां आई हैं। ओमिक्रॉन वायरस की रुकावट के बाद अब हम फिजाई सफर में इजाफा देख रहे हैं। लोग अब पहले की तरह सफर करना चाहते हैं और फिजाई सफर के हवाले से तलब बढ़ रही है। ट्रैवल इंडस्ट्री के नुमाइंदों का कहना है कि बिजनेस क्लास सफर में ज्यादा इजाफा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि बिजनेस क्लास के सफर में भी इजाफा हो रहा है। बिजनेस क्लास के सफर में हमारी तवक्कुओं से ज्यादा इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल ये मेला 85% बड़े पैमाने पर हुआ। इस मर्तबा हर खित्ते को ज्यादा मौके फराहम किए गए। 9 से 12 मई तक जारी रहने वाले इस मेले में 20,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। सालिया रियाज, आज न्यूज। तहरीक इंसाफ जानती थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तहिद हुए तो इनकी हुकूमत चली जाएगी, इसीलिए इमरान खान ने इत्तेहाद के लिए आसिफ जरदारी को पैगाम भेजा। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल बोल उठे, कहा अगर आसिफ जरदारी मान जाते तो वो भी अमर बिल मारूफ हो जाते। सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो अक़लियती जमात PTI सेनेट में उसने पीपल्स पार्टी के वोटों से अपना सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करा लिया। और अब जब हुकूमत जाने से 12 घंटे पहले तक की भी रिपोर्ट है कि उनको साबिक वजीर आजम साहब ने जरदारी साहब को मैसेज करवाया कि PMLN का साथ छोड़िए और हम साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे आगे। तो अगर जरदारी साहब हाँ कर देते तो आज जो है वो जरदारी साहब भी अमर बिल मारूफ हो जाते। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप रखिए आज के साथ। साफी दे नया चेहरा, एक नई पहचान, ये खून में जाकर अंदर से